हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिनटॉस मोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8086। ओके। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसका मेमोरी सेगमेंटेशन, कैसे इसको 20 बिट फिजिकल मेमोरी एड्रेस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका टोटल रजिस्टर्स। ओके। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक्स थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख ले कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है एज ए नंबर, उस पर ऑपरेशन करता है, लाइक लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे उसके प्रोग्राम स्टोर रहते हैं मेमोरी में, एंड देन एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज ए नंबर। तो यही है काम माइक्रो प्रोसेसर का। ये डेफिनेशन बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिलिकॉन चिप बेस्ड प्रोग्रामेबल डिवाइस that take input as a number, perform operation according to the program stored in the memory, and then produce output. Okay, तो देखते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रॉपर्टीज है। वो पहले तो ये वर्क करता है 16 बिट पे, ठीक है, क्योंकि देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर का थर्ड जनरेशन है जो कि इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था, और 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकेंड जनरेशन में आता है जो शायद तुसीबा कंपनी ने लॉन्च किया था, ठीक है। और वो 8 बिट पे रन करता है, ये 16 बिट पे वर्क करता है, ठीक है। इसका डेटा बस 16 बिट का होता है और एड्रेस बस 20 बिट का होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंस है 8085 से, जिसका डेटा बेस 8 बिट का है और एड्रेस बस 16 बिट का है, ठीक है। तो इसका एड्रेस बस ही मेन पॉइंट है डिफरेंस देखने के लिए 8085 और 8086 में। खैर हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, बट थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 20 बिट एड्रेस बस है तो इसका मेमोरी बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 1 MB, ठीक है। लेकिन 8085 का 1 MB नहीं रहता है, क्योंकि उसका एड्रेस बस छोटा है, मतलब 16 बिट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर इसका एड्रेस बस 20 बिट का है तो मैक्सिमम स्पेस कितना, मैक्सिमम एड्रेस नहीं, मैक्सिमम स्पेस होगा, मैक्सिमम स्पेस कितना 8085 एडजस्ट करेगा। तो अगर 20 बिट का है तो 2 पावर 20 बाइट्स, इसको हम ब्रेक कर दिए, देख लीजिए। और 2 पावर 10 होता है 1024, 1024 1024 मतलब 1 KB, तो 1024 इंटू KB, इसके जगह पे हम KB ले लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1 MB, ठीक है। लेकिन यही अगर बात करें 8085 का तो 2 टू द पावर 16 होगा, जो भी होगा 65 समथिंग 536 अराउंड KB, ठीक है। तो देख लीजिए डिफरेंस कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगेन सेगमेंटेशन, कैसे सेगमेंटेशन करते हैं। 1 MB को फिर डिवाइड कर रहे हैं 2 टू द पावर 20 और 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 16, इसी को ब्रेक कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। और 2 टू द पावर 4 होगा 16 और ये होगा 64 KB, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन, मतलब कि 1 MB के मेमोरी में यहाँ पर एक 16 लॉजिकल सेगमेंट रहते हैं, और हर एक लॉजिकल सेगमेंट एक 64 KB वाइड मेमोरी स्पेस रखता है। तो यही है मेमोरी सेगमेंटेशन। तो मेमोरी सेगमेंटेशन आता है एग्जाम में, आप क्या लिखेंगे, विद इन 1 MB मेमोरी देयर आर 16 लॉजिकल सेगमेंट एंड ईच लॉजिकल सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ 64 KB वाइड मेमोरी स्पेस, ठीक है। यही है मेमोरी सेगमेंटेशन। और मेमोरी सेगमेंटेशन में सेगमेंट रजिस्टर क्या क्या है ये आप देख लीजिए। पोर्ट सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट मेमोरी, और ये एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी, इसको रजिस्टर भी बोल सकते हैं आप। ये मैं आगे और भी अच्छे से डिस्कस कर बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं हम 20 बिट फिजिकल मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपको कोई बोल दिया कि यार यहाँ पे तो 16 बिट रहता है, हम 16 बिट का देख लेते हैं, 20 बिट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एड्रेस के साथ आपको मैं एग्जांपल के साथ प्रूफ कर रहा हूँ, देख लीजिए। सपोज कर लीजिए ये 100H इस टू आपका कुछ भी ले सकते हैं, 200 एक और 0H, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या सेगमेंट, ये हो गया ऑफसेट, ठीक है। ये सेगमेंट हो गया, ये ऑफसेट हो गया। तो ये क्या होगा, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है 10H से, प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो सेगमेंट एड्रेस क्या है 100, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई किए 10 से तो 1 0 और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस बैठा देंगे यहाँ पे सिंपली, तो क्या हो जाएगा 2000, क्या हो गया हमारा 12000, ठीक है। तो इसी को हम अगर ब्रेक कर रहे हैं 20 बिट फिजिकल एड्रेस में, तो क्या होगा 0001 है तो इसीलिए 1, उसके बाद आपका 00102 है इसीलिए ये, उसके बाद 4 4 0 बैठा देंगे 0000, फिर आपका 0000
और एक लास्ट 0000। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 20 बिट फिजिकल मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये है माइक्रो प्रोसेसर 8086 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेगमेंट रजिस्टर एंड इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ। देखिए अगर वही एग्जांपल आप लिए थे, हम वही एग्जांपल लिख दें यहाँ पर, वही वाला, ये सेगमेंट एड्रेस है, ये ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है, इसको अगर हम मान लीजिए लेट एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, तो फॉर एक्स क्या होगा, ये होगा हमारा CS DS ES SS। ये सब क्या है बोलिए, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका कोड रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, एक्स्ट्रा रजिस्टर और ये स्टैक रजिस्टर। ठीक है, और ये ऐसा ही क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैक इंडेक्स, डेस्टिनेशन, फिर आपका इंस्ट्रक्शन, फिर स्टैक्स और ये है बेस रजिस्टर। तो इसको हम टोटल को बोलेंगे इंडेक्स पॉइंटर, इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर, इसको बोलेंगे इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर, और इसको बोलेंगे सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, तो ये सब कोई पूछ लेगा इंडेक्स रजिस्टर क्या है, सेगमेंट रजिस्टर क्या है, तो ये सब आप बता देंगे इजीली। आप यहाँ पे देख लेंगे तो ये सब बहुत ही बेसिक है। और इसको कंबाइन करेंगे, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो देख लीजिए ये CS होगा IP के तौर पे काम करेगा अकेला। ठीक है, और DS इन दोनों के बराबर, ES इन दोनों के बराबर और SI इन दोनों के बराबर। अगर कोडिंग करेंगे इसका माइक्रो प्रोसेसर 8086 का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस सब का एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, और लास्टली आते हैं रजिस्टर ऑफ 8086, जो कि आप 8085 में देखिए वही है। ये एक्यूमुलेटर, ये बेस, ये काउंटर, ये डेटा, इसको ये H मतलब हायर, ये लोअर, ये B का हायर, ये लोअर, ये C का हायर, ये लोअर, ये D का हायर और लोअर। और अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे AX क्या होगा, AX होगा 16 बिट का, और AH होगा 8 बिट का, और AL होगा 8 बिट का। तो ऐसे ही ये 16 बिट का होगा, इसका दोनों पार्ट 8 बिट का होगा। ठीक है, तो ये है रजिस्टर ऑफ 8086। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट 8086 का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, ज़्यादा ही अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।